हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब हमारी स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक दे रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज का जो लाइव है ना दोस्तों, एक सेकेंड, लेट मी गेट कनेक्टेड विद द गेस्ट। ओके दोस्तों, ये जो फेज़ है ना, ये हम सब पे बहुत ही हावी हो गया है, बहुत ही भारी हो रहा है सब पे। ईच एंड एवरी पर्सन एंड एवरीबडी इज सफर्ड विद दिस। बट कुछ लोग हैं ना, उनकी सफरिंग हमसे बहुत गुना ज़्यादा हो गई है। वो वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस फेज़ में। एंड रियली मतलब इतना कठिन है अपनों को खोना। वो दर्द तो बहुत ही, इट इज़ इररिपेरेबल पेन। सो आज का जो लाइव है उसमें हमारे जो गेस्ट हैं, वन सेकेंड, आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद हिम। हमारे जो गेस्ट हैं वो ने अपने पेरेंट्स लूज किए हैं अलोंग बैक, बट ही इज टुडे विद अस to tell his story about how he stood after that, so that there is a ray of hope for the people who feel that they lost their loved ones, now their life is stopped. So I'm so grateful for Shubham Nandare to who actually who has actually said yes to share his story, because दोस्तों बहुत गट्स चाहिए होता है अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो we are so grateful for Shubham. He's sharing his story with us, and let's see what we have today. Hello Shubham, हाय दीदी। कैसे हो? बस फाइन। आपको आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है। अच्छा। तो ओके। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया अमेजिंग लाइफ पे आने के लिए। और सबसे बड़ा शुक्रिया इस चीज के लिए कि बहुत गट्स चाहिए होता है अपनी स्टोरी इस तरह से लाइव में शेयर करने के लिए, एंड स्पेशली वो स्टोरी जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही अपने दिल की करीब होती है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, बट यू आर टेकिंग दैट गट्स एंड यू वांटेड टू शेयर टू हेल्प अदर्स। थैंक यू thank you so much for that, and we are really grateful यस, for that. Thank you so much. आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद। आपने मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस लाइव प्लेटफॉर्म में आने की। दिस इज माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग लाइव। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। दैट्स इट। आगे और कुछ Okay, okay. या तो हमारे गेस्ट आ चुके हैं, और उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है। मैंने भी कभी इस टॉपिक पे कभी किसी से बात नहीं की है, तो मेरे लिए भी ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। अगर इस लाइव के दौरान हमारे कोई क्वेश्चन या हमारा कोई जवाब आप लोगों को सही नहीं लगे या कुछ हर्टफुल लगे, तो उसके लिए वी आर सॉरी बिफोर, एंड डू करेक्ट अस इफ यू वांट। बट आर इंटेंशन, हमारी इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि ये लाइव देख के जिन लोगों ने अपने नजदीकी डियर वंस को खोया है, उन लोगों को ये लगे कि नहीं, दिस इज नॉट द एंड, वी कैन स्टिल स्टार्ट। yes we can not run, but yes we can walk. तो ये सिर्फ उसी इंटेंशन के लिए आज का ये लाइव है। और आई होप कि आप लोगों को और उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है, वो उन्हें अपने अंदर महसूस कर सके। हाँ, और एक और चीज मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, वो लाइव के अंत में करूंगी। चलिए अभी हम लाइव शुरू करते हैं। तो शुभम, वन थैंक यू वंस अगेन। तो वेलकम वेलकम। कंफर्टेबल, लेट्स स्टार्ट। यस यस, श्योर श्योर। ओके। एम आई ऑडिबल? वंस अगेन आई वुड लाइक टू चेक के ऑडिबल हूँ ना प्रॉपर्ली? हाँ, बट टू बी लिटिल लाउडर, लिटिल ओके लाउडर। ओके, चलेगा चलेगा चलेगा। श्योर। ओके। तो शुभम, मुझे ये हमें ये बताएं कि what was your age when you lost your father, and how, what was the incident actually? एक्चुअली स्टैंडर्ड। थोड़ा एम आई जोर से। ऑडिबल?
जोर ओके से बोलना। ओके ओके चलेगा। एक्चुअली आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, 14 इयर्स का था मैं एट दैट टाइम। तो वो समय पे आई मीन्स डीलिंग विथ माय फाइनल एग्जाम्स, मतलब सेमेस्टर खत्म होने वाला था 9th का, और आई वाज बीइंग ट्रांसफर टू 10th स्टैंडर्ड। तो उस समय ना एक्चुअली हुआ ऐसे कि माय डैड वाज एक्चुअली पुलिसमैन, वो हाईवे ट्रैफिक पुलिसमैन थे। So he was on duty that day in the morning. The day all went good. So he went to his office. मतलब वो अप डाउन करते थे, मालेगांव को ड्यूटी थी उनकी, हाईवे ट्रैफिक पेट्रोलिंग करना पड़ता था उनको। तो वो मॉर्निंग को एज यूजुअल जैसे होता है वैसे डे स्टार्ट हुआ हमारा। एंड वी नेवर थॉट कि इवनिंग तक कुछ अलग हो जाएगा उस दिन। वी वर शॉक्ड, मतलब ही वेंट टू द ऑफिस, ही वेंट टू हिज ड्यूटी। उनका एक्चुअली ना एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि ही वाज ऑन हिज ड्यूटी, पेट्रोलिंग कर रहे थे वो, और ना ऑन हाईवे एक ट्रक ड्राइवर था जो कि ड्रंक था, ही वाज ड्रंक। एंड एक सामने वाले ट्रक को ओवरटेक करने के लिए उसने रॉन्ग साइड से टर्न लिया। एंड अनफॉर्चुनेटली माय डैड वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट ट्रक ओनली। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि पीछे से ट्रक आने वाला है। ही टुक अ रॉन्ग टर्न एंड ही वेंट डायरेक्टली फ्रॉम द बैक एंड ही हिट माय डैड फ्रॉम द बैक। और वो इतना मेजर हिट था कि माय डैड डायरेक्टली फेल ऑन द ग्राउंड। इट वाज सो स्ट्रॉन्ग हिट, बहुत सडन था वो। और ऑन द स्पॉट मेरे डैड की डेथ हो गई थी वहां पे। मतलब वहाँ के जो कांस्टेबल वगैरह जो कुछ भी थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने डैड को पुलिस वैन में डाल के हॉस्पिटल में लिया, नज़दीकी हॉस्पिटल में। बट वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर बोले कि ही इज नो मोर, मतलब उनकी डेथ वहाँ एक्सीडेंट के स्पॉट पे ही हो गई थी। तो इट One second, I'll try to connect with him. आई गेस डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो वो उस दिन मतलब डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया उनको कि ही वाज डेड एट द मोमेंट ऑफ द एक्सीडेंट ओनली। मेजर हेड इंजरी आई थी उन्हें, और कार्डियक अरेस्ट हुआ था सडन, बिकॉज इट वाज टू ओवर स्पीड भी था वो ट्रक ड्राइवर, और उसकी वजह से उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। दैट डे इट वाज, मतलब पता नहीं था कि इवनिंग तक, मतलब एज यूजुअल डे था हमारा, डैड ऑफिस को जाते थे, शाम को घर लौटते थे। बट दैट डे इट वाज बैड न्यूज जो घर पे बाद में आई थी हमारे ऐसे। Sorry for that loss. तो या तो मैं उस समय क्लास में, मेरे मतलब एग्जाम दे के क्लास करके घर आ रहा था। तो मेरे डैड के जो कलीग थे, मेरा दोस्त भी था, मतलब वो भी मेरे साथ ही था, तो वो पापा उसके लेने आए थे। तो वो अंकल ने, उनको पता था कुछ तो भी हुआ है, बट उन्होंने उस समय मुझे मतलब ना बताया नहीं कि वो मतलब समझ सके, बिकॉज आई वॉज जस्ट इन 9th स्टैंडर्ड, और वो पता था कि क्या सिनेरियो रहेगा, वो संभाल पाएगा नहीं। सो ही ब्रॉट मी टू द हाउस। घर पे आने के बाद ना हमें, मतलब मैंने नीचे देखा कि मेरे बहुत से रिलेटिव्स आए थे नीचे, घर के नीचे। तो आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज वरीड कि एग्जैक्टली हुआ क्या आज, इतने मतलब सडन इतनी मॉब कैसे क्या आ गया घर पे। So when I came home, my mom told कि डैड का ना एक्सीडेंट हुआ है। इवन शी वॉज नॉट अवेयर कि कुछ तो भी मतलब ऐसा हुआ है पापा के साथ। तो घर पे आने के बाद मॉम मॉम सेड कि डैड का ना एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए। शी वॉज टू मच टेंस्ड कि कुछ समझ नहीं रहा था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं था। इवन आई वॉज वरीड कि क्या हो रहा है ये, मतलब इट वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि समझ नहीं रहा था क्या प्रोसेस हो, मतलब सब सडन हो गया, कुछ पता नहीं, एकदम कुछ से ऐसे You मतलब were ब्लैंक हो गया था उस समय में। you were teenager, right? तो teenager या में या या इतना कुछ पता भी मतलब नहीं ऐसे। चलता हम्म। करना। यस यस यस। तो दैट नाइट वेंट, और सारे रिलेटिव्स आने लग गए। और बाद में
समवॉट ना एक वाइब आती है कि समवेयर ना कुछ तो भी अलग फील होने लगा कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कुछ तो अच्छा राइट। नहीं हुआ है हमारे साथ में। सो टिल मॉर्निंग इन 5 बजे हमें बताया गया कि मॉम को बताया कि डैड इज नो मोर। द मोमेंट वी हर्ड दैट इट वाज लिटरली ब्रेकडाउन, टोटल ब्रेकडाउन। बिकॉज ना हमारा ऐसा था ना कि वी 4 पीपल, तो हमारा एक राइट। बॉन्डिंग ही अलग था, मीन्स फैमिली वाज टू द प्रायोरिटी ऑफ आवर। देन दैट मोमेंट कि डैड नहीं रहे हमारे बीच में, दैट वाज द ग्रेटेस्ट, मतलब ब्लंडर काइंड ऑफ थिंग थी हमारे लिए उस समय पे। वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि यार सोचा, अब। सडन शॉक था वो बेसिकली आप सडन लोगों के लिए। शॉक था हमारे लिए कि क्या हो गया हमारे साथ में। और आप लोग गए नहीं थे हॉस्पिटल? एक्चुअली ना डैड की डेथ मालेगांव को हुई थी ना, तो वहीं पे उनका एडमिट किया था। कहीं पे? हाँ वहीं पे। ओके एंड ओके। दैट सेम नाइट हमें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि डैड का सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है और उनको वहां पे एडमिट किया है। वेट किया। तो हाँ, तो मॉम बोल रही थी कि अपन जाएंगे, हम जाएंगे वहां पे देखेंगे कि यार चलो मतलब निकलना चाहिए अब। तो हमारे रिलेटिव्स बोले कि आप मत जाओ, हमारे मतलब बड़े अंकल भैया वगैरह वो सब कुछ वहां गए थे, वो बोले कि हम देखते हैं वहां से अपन अपन नासिक में शिफ्ट कर लेंगे ऐसा। बराबर। तो ठीक है, हमने मतलब फिर भी वो एक रहता है ना मन में कि नहीं यार पापा है तो पापा को देखना है हमें बहुत, मतलब वो एक था। सिस्टर बहुत छोटी थी, शी वॉज जस्ट इन 4th स्टैंडर्ड, सिस्टर। तो वो सिनेरियो ऐसा हुआ और डैड का फिर मॉर्निंग को हमें न्यूज मिली कि डैड इज नो मोर। वो एक बहुत बड़ा शॉक था हमारे लिए। एंड वहां से फिर पापा की बॉडी को वहां से लाया, पापा को लेके आए मालेगांव से नासिक को लेके आए फिर। एंड द फ्यूनरल की प्रोसेस, फिर वो पूरा होल डे फ्यूनरल एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। मतलब वी वर सो मच अनफॉर्चुनेट एंड इट वाज सो मच शॉकिंग कि वी नेवर, इट वाज काइंड ऑफ अ नाइटमेयर, मतलब never thought so such thing would happen. Yeah, राइट राइट। it all went like that. दैट्स ऐसा। सैड। तो मुझे ये बताओ कि मतलब ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा लॉस हो गया, मतलब इट इज अ वेरी बिग लॉस। वन सेकेंड। दोस्तों, अपनों को गंवाना बहुत ही बड़ा लॉस है, और यू नो बहुत मुश्किल होता है, उस बारे में बात करना भी बहुत मुश्किल होता है। आई होप ये बच्चा कंफर्टेबल है बात करने में। I asked him many times that if he's okay, we'll talk. Otherwise, we will not talk. कि जो सो गट्स चाहिए, गट्स की बात भी नहीं है, एक ये चाहिए कि हम ये सब बात कर सके ऑन द लाइव। इट नीड्स अ करेज, एक्चुअली इट नीड्स अ करेज। I'm adding him again. Let's see. डिजिटल इशू है कुछ तो, आई गेस, आई डोंट नो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, वन सेकेंड। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप में से किसी ने भी अपने लव वंस को अगर खोया है, तो दैट्स नॉट एन एंड। दैट्स नॉट एन एंड। या दैट फेज लुक्स लाइक इट्स एन एंड, बट दैट्स नॉट एन एंड। या शुभम, कट हो रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। Yes, वी कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। I don't know क्या बीच में कुछ तो भी हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली कट हो रहा है सेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ओके। फाइन, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी बहुत पेशेंस वाली है। वो सब यू नो दे आर सो, मतलब वो हर कभी भी हमारे ऐसे इशू होते हैं ना, डिजिटल इशू, दे नेवर माइंड। कभी उन्होंने कोई ऐसे या कमेंट्स नहीं दिए, उन्होंने ऐसे कुछ बोला नहीं। एवरीबडी रिस्पॉन्ड सो वेल। सो डोंट वरी, जस्ट गो अहेड। यस कुछ यस चीजें यस। हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारे जो हाथ में हम वही कर सकते हैं। तो ठीक है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि this was a big loss, right? And you were very small. मतलब यस। आप बहुत छोटे थे. You were just a teenager then, you know. So
उसके बाद की लाइफ कैसी थी? हाउ वाज द लाइफ आफ्टर दैट इंसिडेंट? एक्चुअली बाद में मेरा 10th स्टैंडर्ड था, एंड वो आफ्टर दैट मतलब वो एक बहुत बड़ा हमारे लाइफ में ना, बड़ा एक बोलते ना अपन, एक होल बन गया था हमारे लाइफ में, बहुत बड़ा एक मेजर लॉस था हमारे लिए। सो काइंड ऑफ लाइफ ऐसी बन गई थी ना कि समझ नहीं रहा था कि विदाउट डैड हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो वो था हमारे लिए कि जाएंगे कैसे आगे। बहुत बड़े मतलब काम रहते, कुछ फाइनेंशियल्स हो गया, सब कुछ मैटर्स रहते, तो कैसे करेंगे। आई वॉज अ किड। मॉम के लिए बहुत बड़ा मतलब वो एक, शी वॉज अ वेरी बिग पिलर ऑफ आवर हाउस। शी वॉज वेरी राइट। फर्म, बहुत फर्म थी सो वो। इवन उसको भी बहुत अंदर से वो फील होता था कि यार मतलब डैड नहीं है इनके अभी, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। वो काइंड ऑफ राइट। फीलिंग उसको मतलब वो जो है थी ना, वो उस समय में उसको आने लग गई थी कि अभी मुझे इन बच्चों के बाद देखना है कि इनको कैसे पढ़ाना है, घर के काम कैसे करने हैं। तो वो सारी चीजें उसके माइंड में चल रही थी, एट द बैक ऑफ द माइंड। राइट। मेरी स्कूलिंग लाइफ चालू हो गई। मुझे 10th स्टैंडर्ड में ऑब्वियसली डैड का बहुत बड़ा सपना था कि ही वॉज वेरी मच एंथुजियास्टिक, मतलब उनको इतना ये था ना कि मेरे बच्चों को मैं टॉप क्लास एजुकेशन दूंगा, उनको जो क्लास लगे या फिर कुछ एजुकेशन में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे उनका मतलब था कि यार इसको और इतना अच्छा एजुकेशन देंगे ना, अगर उसको जरूरत पड़ी तो फॉरेन भी भेजेंगे, कुछ अच्छा कॉलेज में भेजेंगे। बहुत ड्रीम्स थे पापा के, बहुत ड्रीम्स थे। सो मैंने सोचा उस समय कि अगर हम रोते बैठे तो कुछ नहीं होने वाला है। इट्स टाइम टू मतलब ठीक है, अगर एक दूसरे को सहारा दे के हमें चलना पड़ेगा। दैट वॉज द राइट। नीड ऑफ एन आवर। यस, मतलब यस। मम्मी को देख के, मम्मी हमें देख के, एक बोलते एक मॉरल सपोर्ट देना पड़ेगा एक दूसरे को। राइट। और वो फेज चालू हुआ उस हिसाब से। मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ। इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट थिंग ऑल्सो, बिकॉज हर एक मोड पे ना डैड की बहुत मतलब मिस मिस करते थे कर। हम डैड को। कि ये मोशन अपना ये रहता है कि गैदरिंग हुआ स्कूल में, या फिर कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, या फिर कहीं पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर मुझे कहीं प्राइज मिल रहा है तो आई वॉज मिसिंग हिम अ लॉट, बिकॉज ही वॉज सो मच मतलब हैप्पी होते थे ना वो ये देख के। मतलब मुझे याद है कि मेरे सारे जो रिपोर्ट कार्ड्स आते थे ना, वो डैड साइन करते थे। मतलब दैट वाज सो मच हर्टिंग थिंग फॉर मी ना, वो समय पे आई आई वाज एबल टू मतलब बता नहीं सकता वो क्या फीलिंग थी इतनी। तो वो उस समय पे वो मिसिंग पॉइंट्स थे हमारे लाइफ में कि कुछ भी करने जाओ तो डैड की बहुत याद आती थी। व्हीकल था उनका, मतलब जहां जहां देखो वो एक स्टेप पे, स्टेप बाय स्टेप हमें महसूस होता है वो मिस पेज कर। पे। या देन मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ। उसके बाद में कॉलेज लाइफ एक थी। मतलब वो एज ऐसा था ना कि जब मैं मेरे कलीग्स को देखता था, मेरे फ्रेंड्स को देखता था, तो हर एक कहता था चलो यार मैकडी में जाते हैं, चलो यार घूमने जाते हैं, चलो यार कुछ तो भी पार्टी करते हैं आज, या फिर चलो मूवी देखने जाते हैं। बट मेरा ऐसा समय था कि आई वॉज बाउंड टू बी विथ माई मदर। मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी बहुत छोटी एज में। तो मम्मी के साथ जाना पड़ता था बाहर, की चलो मम्मी को मतलब कहीं बाहर जाना है, काम है, फाइनेंशियल काम रहा, बैंक का इशू रहा। क्योंकि क्या होता राइट। था उस समय में ना, उसके एज के हिसाब से ना उसको वो मतलब थोड़ा ये होता है ना, अपने एज के हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट भूल गए, या फिर अरे राइट। यार ये काम ठीक से हुआ ना, अच्छे से हुआ ना, बिकॉज शी वॉज नॉट इन टू दैट, शी वॉज अ हाउस वाइफ, और नॉर्मल राइट। हाउस वाइफ। तो वो राइट। सारी चीजें उसको फर्स्ट टाइम करने के लिए ना, वो एक सपोर्ट चाहिए था कि हाँ चलो कोई तो एक से भले दो। तो आई वॉज फॉर हर, वो मेरे लिए थी, मैं उसके लिए था उस समय पे। सो वी यूज टू गो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आउटिंग्स आई गो विथ माई मदर। तो बैंक के काम हो, वो सारे काम करना पड़ता था। और उससे मुझे सीखने को भी मिला कि कैसे होती है प्रोसीजर। राइट। माई मॉम वॉज वेरी थैंकफुल टू डैड कि ही टोल्ड हर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब वो बताते थे कि ये काम कैसे करते थे, पूरा ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक ऐसा ना हो कि उसको कुछ आए ना आगे जाके। इन राइट। अब्सेंस ऑफ हिम शी वॉज सो वेल वर्स कि उसको वो जगह पता थी, कैसे करते हैं, कहाँ पे जाना पड़ता है, सब कुछ पता था। आई वॉज राइट। जस्ट
अ कंपेनियन कि तू चल मेरे साथ, अपन करेंगे जो कुछ भी होगा वो सारे काम कर लेंगे ऐसा। तो वो ग्रेजुअली मेरा 11th और 12th भी उसके साथ, मतलब वो सब सीखने में, मॉम के साथ जाना, घर के काम करना, बाकी मतलब मिस मिस आउट तो बहुत किया डैड को। कभी कभी लगता था कि यार बाहर जाके ऐसा लगता है ना कि अगर डैड होते तो ये और अच्छा हो पाता, और जल्दी हो पाता। तो ऐसे सब कुछ सिनेरियो आते गए, बट इट वाज अनफॉर्चुनेट कि नहीं थे वो हमारे साथ, वो हमें ही करना पड़ा। और मॉम वाज फर्म, सो आई कुड ऑल्सो, आई यूज्ड टू फील फर्म कि हाँ है, मम्मी है ना, तो चलेगा, वो धीरे धीरे क्यों ना सही हो जाएगा ऐसे। नहीं इट हैपेंड और दैट वे। या एंड इवन फॉर योर मॉम इट वाज डिफिकल्ट, मतलब आपकी मॉम के लिए भी वो डिफिकल्ट था क्योंकि यू नो यस यस। बीइंग अ हाउसवाइफ उन्होंने भी वो सब चीजें की नहीं, तो उनके लिए भी वो डिफिकल्ट था, बट यू हेल्प हर, यू नो यू वर देयर फॉर हर, यू हेल्प हर, और बेसिकली आपने भी सीखा और आपने उन्हें जो हेल्प दिया वो उनके लिए बहुत, यू नो इट वाज अ वेरी यस। गुड थिंग हैपेंड कि आपने भी सीखा बहुत कुछ उस जर्नी बहुत। में। और एक ऐसा होता था कि ये फेज में कैसे रिलेटिव्स भी घर पे आते थे। सो मॉम यूज टू क्राई आफ्टर ऑल, वो एक याद आती थी मॉम को, शी यूज टू क्राई। और हम उस समय पे ना मॉम को देखते थे, तो कैसा होता था कि अगर हम भी रोए ना, तो शी विल फील कि यार यार बच्चे भी रोने लग गए, तो थोड़ा ये हो जाता था, मतलब ऑन हर लेवल शी यूज टू थिंक अलॉट। तो व्हाट वी यूज टू डू, व्हेन शी यूज टू क्राई ना, वी डोंट यूज टू क्राई, मतलब वो हम उसको बोलते थे कि यार है ना, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जस्ट अ पॉजिटिव होप इन ऑर्डर। बिकॉज कैसा होता है कि मॉम, इवन शी हैज, मतलब उसको दुख होता है बट वो बता नहीं सकती किसी को, क्योंकि हम छोटे छोटे आते हैं, वो बोलेगी यार इनको बताया तो इनके साथ शेयर किया तो कैसे होगा, ये आगे किसी को देखेंगे। तो वो उसके मन में रखती थी, पर हमें समझता था कि मॉम को ना फील हो रहा है, हाँ मतलब इवन वी यूज टू टेक अ स्टैंड, सो दैट मॉम को भी हम बताए कि डोंट वरी, वी आर विथ यू, एंड डोंट वरी, इट इज ऑल गोना बी ओके, ऐसा। राइट, दैट्स नाइस। और शुभम मेरे को एक बात और बहुत अच्छी लगी व्हाट यू सेड कि जब वो सिचुएशन आई डैड की सिचुएशन, और उसके बाद जब आपने ये सोचा कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ करने से होगा, तो ये एक बहुत बड़ा स्टैंड है। और यस यस। खास करके टीनेजर के एज में एक बच्चे का ऐसा सोचना, ये बहुत बड़ी, दैट इटसेल्फ टॉक के हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर उस वक्त हम ये डिसीजंस नहीं लेते हैं ना, तो हम वो पेन को पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गुजार देते हैं। बट यू हैव थॉट कि नहीं ठीक है, रोना नहीं है, अब कुछ करना है, अब जो है उन्हीं के साथ मॉरल सपोर्ट लेके चलना है और चीजों को बेटर करना है। तो हियर यू आर, यू नो दैट्स अ वेरी गुड थॉट। अभी आपने वो भी बताया ना कि इट दैट वाज अ नीड ऑफ एन आवर। नीड तो ऑफ एन ये आवर, यस। है ना, दैट इज अ विजडम, दिस इज अ विजडम। लोग बोलते हैं ना या। विजडम क्या होती है, ये यस सब यस यस। wisdom है कि किस वक्त हम क्या सोच के क्या कदम उठाते हैं, वहां पे हमारी विजडम का पता चलता है। तो रियली अप्रिशिएटेबल, मतलब जिस तरह से थैंक आपने वो एज में, दैट वो टीनेजर इज जस्ट अ टेंडर एज, हमें टीनेजर में कुछ पता भी नहीं चलता था, वी वर सो सेफ सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो यू। यस। ऐसा इंसिडेंट होना और ये सब स्टेप्स लेना, इट इज अ वेरी बिग, यू नो वेरी बिग। तो टेल मी वन थिंग कि डैड के बाद डीलिंग विद द सोसाइटी, हाउ इट वाज, मतलब कैसा था, मतलब सोसाइटी में आपको डील करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, वो कैसा रहा आपका उसके बाद? सोसाइटी से डील करते वक्त ना बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए लाइफ में कि वहाँ पे ना एक कमी डैड की बहुत बार महसूस हुई हमें। राइट। क्योंकि सोसाइटी में ना अभी भी, मतलब देखते हैं ना कि एक मिथ, मिथ नहीं कह सकते हम उसे, एक कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ थिंकिंग है अभी भी कि चलो ठीक है यार, ये लेडीज है, ठीक है, तो शी इज जस्ट अ सिंगल मदर, और कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। अभी भी है कुछ तो भी स्ट्रेटा लोगों है वहां पे ऐसे मौजूद है कि दे थिंक कि क्या कर लेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा। सो वेन एवर
हमें कुछ काम रहता था, अगर बैंकिंग का हो या फिर कोई नई चीज लेनी हो घर में, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो या फिर कुछ और हो, तो एक्सपीरियंसेस ऐसे भी आए हमें कि ना, बाहर गए और वो लोगों ने हमें 2-3 बार ऐसे भी एक्सपीरियंस मिला कि हमसे ज्यादा पैसे डिमांड हो गए, या फिर वो काम अगर थोड़े कम पैसों में वहां हो रहा है तो यहाँ पे हमें ज्यादा देने पड़ गए। तो ऐसे इस हिसाब से एक्सपीरियंसेस आते गए। उस समय ऐसे लगता था कि यार अगर डैड होते ना अभी इस समय, बिकॉज ही वॉज वेरी मच क्लेवर अबाउट द सोसाइटल थिंग, उनको पता था कि वहां पे कैसे डील करते, एंड वी वर हम्म। टू मच अनअवेयर, बिकॉज वो कभी एनवायरमेंट मिला ही नहीं जाने को। हाँ, और कभी भी हम जाते थे ना तो हमारा ऐसा एक रूल नहीं बोल सकते, बट हाँ एक काइंड ऑफ बॉन्डिंग ऐसी थी कि हम कुछ भी लेने जाए तो चारों के चारों साथ में जाते थे, पूरा फैमिली टू फैमिली जाते थे। और वहां पे जाके मॉम और डैड एक दूसरे को पूछ के डिस्कस करके प्रॉपरली वो मैनेज हो जाता था। अभी वो कैसा हुआ कि पूरा का पूरा मॉम पे था, एंड आई वॉज टू मच स्मॉल, बट जस्ट कि वो कैसे एनेक्ट करे, वो प्रोसेस में कैसे एक्ट करें हम, कि अच्छा चलो ये हो रहा है तो हम कैसे सोचे उस बारे में। तो वो राइट। बहुत से ऐसे सोसाइटल एक्सपीरियंस आ रहे थे कि लोग कैसे ट्रीट करते हैं, लोग किस नजरिए से हमें देखते हैं। अच्छा तो फिर समझते कि यार ये कमजोर, मतलब इन शॉर्ट कमजोर ऐसे बोल के नहीं, बट दे यूज टू जज अस कि हाँ यार राइट। इनको क्या इतना पता होगा, इनमें क्या, इनको कुछ पता नहीं, इस चीजों के बारे में अपन लूट लेंगे, ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस आए हमें। तो धीरे धीरे सीखते गए, और ना बोलना बहुत सीखना पड़ा हमें। बिकॉज क्या होता है, हम मतलब स्ट्राटा, दो स्ट्राटा के लोग होते हैं। कुछ लोगों को है ना, मतलब वो इजीली एनेक्ट कर लेते हैं ऐसे सोसाइटल थिंग्स में, बट कुछ लोगों को ना बोलना बहुत भारी हो जाता है कि वो नहीं बोल पाते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे उसको बुरा लग जाएगा। तो राइट। वो चीजें हम धीरे धीरे इनेक्ट करने लग गए कि मम्मी को भी मैं बताता था, यार हमें नहीं लेनी है ना तो मत लो, हम देखेंगे और 2-3 दुकान में जाएंगे और सर्च करेंगे, देख लेंगे। बट वो धीरे धीरे ना वो एबिलिटी बढ़ती गई कि वो हमें वो एडजस्ट होते गए सोसाइटी में। ऐसे भी मोमेंट्स आए कि लोगों ने हमारा सिनेरियो देख के कि अरे इनका ऐसा ऐसा हुआ है, तो काम जल्दी कर देते थे। ऐसे भी लोग मिले हमें सोसाइटी में, अच्छे लोग भी थे और बुरे भी मिले, कि हाँ, कभी कभी सब है। क्या हो जाता। हाँ, मतलब बैंकिंग में तो बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे आए थे हमें कि एक डॉक्यूमेंट के लिए 2-3 बार आना जाना पड़ रहा था, ठीक से काम ना करना, बताना नहीं, सही से गाइडेंस नहीं करना। तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स भी आए लाइफ में सोसाइटी में देखते हुए कि थे अप्स डाउन तो आए, बट बहुत मतलब वर्स्ट एंड गुड बोथ एक्सपीरियंसेस आर देयर इन आवर लाइफ ऐसे। राइट। राइट। नहीं, वो सही है, ये जो आपने बात बोली ना। जब कोई सिंगल होता है तो लोग ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बट वो ये नहीं जानते, जो मैनिपुलेट करते हैं ना, वो ये नहीं जानते हैं कि वो मैनिपुलेशन करने के सोचते हैं, बट वो खुद ही बेवकूफ होते हैं, बिकॉज वो अपने आप हाँ। को स्मार्ट सोचते हैं और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बट इनफैक्ट वो पता चल जाता है कि कौन कितना स्मार्ट है और कौन यस। मैनिपुलेट है। दैट ऑल वी कैन अंडरस्टैंड आराम से। तो ये भी यस। बहुत, आपकी मॉम को ये भी बहुत सब फेस करना पड़ा, इनफैक्ट यू आल्सो। तो गुड, यू या लर्न दैट प्रोसेस। और मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि आपने उस चीज को भी पॉजिटिव लिया, कि यू वेंट थ्रू दीज पीपल एंड यू लर्न मोर। यस तो यस दिस इज यस। पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, वेरी नाइस। मतलब बुरे लोगों के साथ डील करना भी सीख गए कि कैसे डील करना या है। तो वो एक लेसन हुआ, मतलब एक टीचिंग। वो एक ना सोसाइटल वैल्यूज हम कह सकते हैं कि आगे आप जाओगे बीइंग एन इंडिविजुअल, मींस मॉम यूज टू टीच अस, वो भी हमें मतलब वो सिनेरियो में ना वो बताती थी, शी यूज टू पुट फोर्थ अस कि जाओ आप जाके बात करो। क्योंकि मेरा कैसा था ना, मैं बचपन से ना ज्यादा बोलता नहीं था और थोड़ा शाय काइंड ऑफ गाय था, तो शी यूज टू इनकलकेट दोज वैल्यूज इन ऑर्डर दैट कि आगे जाके इसको कोई प्रॉब्लम ना आए, इवन ही शुड नो कि हाउ टू डील विद द सोसाइटी। दो वी आर नॉट नोइंग एट दिस राइट मोमेंट, बट धीरे धीरे सीख के क्यों ना सही, मेरे साथ वो भी सीख जाएगा, उसको भी आगे जाके काम में आएगी ये चीजें, ऐसा वो हमेशा सोचती थी ऐसा। दैट्स नाइस एक्चुअली। सच बताऊं तो आपकी मॉम ने आपको काफी तैयार कर दिया लाइफ के लिए। या। शी हैज हेल्प्ड यू, यू नो, शी यस हैज यस। मेड यू मेनी थिंग्स। तो अभी तो या बहुत ही कठिन सवाल पूछूंगी, शुभम। अगर इफ यू फील ओके, रिप्लाई करना नहीं ओके फील होगा तो यू कैन स्टॉप देन एंड देयर, ओके, एज पर योर या श्योर। कंफर्टेबल। यस 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 श्योर।
What was your age when you lost your mother and how that happened? एक्चुअली मॉम के समय आई वॉज जस्ट 21 years old. 21 कंप्लीट हुआ था मेरा. आई वॉज जस्ट इन 22, 22nd, एंड आई वॉज इन माई लास्ट ईयर ऑफ कंप्यूटर साइंस. लास्ट ईयर में था, मेरे फाइनल ईयर्स के एग्जाम चल रहे थे, मतलब दैट फेज स्टार्टेड. एंड माई सिस्टर वॉज इन 10th standard. उसका 10th का एग्जाम हो चुका था, मतलब वो प्रोसेस चल रही थी, प्रैक्टिकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स वर हैपनिंग. मॉम का हमें मतलब ना ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि काइंड ऑफ अ डिसीज बहुत रेयर होता है वो मॉम को हो जाएगा. वी नेवर थॉट कि मॉम को ऐसा कोई डिसीज होगा. दैट डिसीज वाज अल्सरेटिव कोलाइटिस. वो इंटेस्टाइन का डिजीज होता है. हाँ. तो उस समय पे ना मॉम को मतलब पेन होता था, स्टमक एक होता था, बहुत एक होता था. बट इट वाज द स्टार्टिंग फेज ऑफ दैट. वो डिसीज शुरू हुआ तो इट स्टार्टेड विद द स्टमक एक. एंड मॉम ने सोचा कि सिस्टर के 10th के एग्जाम में थोड़े दिन रुक जाएंगे और बाद में हॉस्पिटल में दिखा देंगे किसी डॉक्टर को अच्छे से कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो दैट फेज वाज माइनर बट स्टिल इट वाज पेनफुल टू हर. तो सिस्टर का एग्जाम कंप्लीट हुआ वहां पे. और द नेक्स्ट डे मॉम डिसाइडेड कि डॉक्टर को दिखा लेंगे हम, कुछ तो भी हो रहा है, मतलब बहुत पेन हो रहा है. शी वॉज नॉट, मतलब हमें डायग्नोज ही नहीं हो रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बिकॉज टैबलेट्स भी लिया, मेडिकेशंस भी लिया थोड़े बहुत, तो उससे भी कवर नहीं हो रहा था. शी टोल्ड कि चलो डॉक्टर के पास देखते हैं. We went to the doctor. The doctor suggested us some salines and all. एक दिन का ट्रीटमेंट लिया मॉम को. द नेक्स्ट डे शी फेल्ट गुड. तो वी थॉट कि चलो कुछ तो भी इंटरनल इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा तो अच्छा, मतलब कवर अप हो गया. सो वी थॉट. और द नेक्स्ट देन अनदर डे मेरे एग्जाम्स चालू हो गए, प्रैक्टिकल एग्जाम मेरे शुरू हो गए. द थर्ड नेक्स्ट डे मॉम को और पेन होना शुरू हो गया. देन मॉम को हमने फिर से हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि चलो आपको सोनोग्राफी करनी पड़ेगी. तो वी डिड सोनोग्राफी. सोनोग्राफी में ऐसा पता चला कि मॉम को इंटेस्टाइन में कहीं तो भी ट्यूमर काइंड ऑफ ऐसे इन्फेक्शन कुछ तो भी दिख रहा है. बट ही वॉज नॉट श्योर कि एग्जैक्टली है क्या. तो वो बोले कि आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा ये, तो आप दिखाओ उस हिसाब से. सो दैट डे नाइट मॉम को बहुत एक्सट्रीम पेन होने लग गया. तो मैंने नानी को और मामी को मेरे बुला लिया था. तो दे नेक्स्ट डे दे एडमिटेड हर टू द हॉस्पिटल. मेरा पेपर था, मुझे एग्जाम को जाना पड़ा उस दिन. मॉम सेड कि तू एग्जाम को जा, हम जाते हैं आगे, हम देखते हैं क्या होता है क्या कुछ नहीं. तो शी वेंट टू द हॉस्पिटल. द वेरी फर्स्ट डे उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया था. इवन आई मेड इन द इवनिंग आई वेंट टू द हॉस्पिटल. आई सॉ हर, शी वाज वेल, शी वाज मींस क्योरिंग. ऐसा लग रहा था कि अच्छा है, बहुत चल रही है, अच्छी सी ट्रीटमेंट चल रही है उसकी. द 2-3 days वेंट. इट वाज वेल एंड गुड. ऐसा मतलब फोन कॉल पे भी वो बताती थी कि अभी ठीक लग रहा है, अच्छा है, ऐसा कुछ ज्यादा पेन नहीं हो रहा है. तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है. आई वॉज अनेबल टू गो बिकॉज इन द इवनिंग आई यूज टू कम होम. नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम, रिटर्न एग्जाम चालू था, तो मुझे प्रिपरेशन करके एग्जाम एंड ऑल दोस डील करना पड़ता था. सो आई यूज टू टॉक हर विद द फोन ओनली. आई यूज टू आस्क सिस्टर कि कुछ लग रहा है तो बताओ, कुछ काम ऐसा होगा तो मुझे, इमरजेंसी कुछ भी आई तो मुझे बताया करो. वो उन दिनों में ना मॉम ने मतलब 2 to 4 days उसको अच्छे गए. बाद में इट स्टार्टेड सीवियर पेन, बहुत सीवियर पेन होने लग गया. द डॉक्टर हु वाज लुकिंग आफ्टर हर, इवन ही वाज वरीड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ही वाज नॉट एबल टू डायग्नोज कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इनको. सभी प्रकार के मेडिसिन देके देखे, सभी कुछ कर लिया, बट समझ नहीं रहा हो क्या रहा है. मेरे भाई का एक दोस्त वो भी एक डॉक्टर डॉक्टर है, तो वो सिर्फ विजिट के लिए आए थे कि चलो देख ले आंटी को हुआ क्या है. ही टोल्ड माय अंकल कि इनकी तबीयत जो है बहुत सीरियस है, यू नीड टू शिफ्ट हर. Okay. ये मुझे कुछ पता नहीं था. मॉम बोलती थी कि उसको कुछ मत बताओ क्योंकि उसके फाइनल ईयर्स के एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं. डोंट टेल हिम कि मुझे इतना सीवियर पेन हो रहा है, क्योंकि शी वॉज वरीड कि अगर उसको बता दिया तो ही माइट लूज हिज कंसंट्रेशन और एग्जाम्स अच्छे से नहीं दे पाएगा वो.
या तो दैट वेंट ऑन, और मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, हफ्ता भर एग्जाम चल रहे थे। आई कंप्लीटेड ऑल माय एग्जाम पेपर्स एंड आई वेंट टू द हॉस्पिटल। देन आई केम टू नो अबाउट ऑल दिस सिनेरियो व्हाट हैपेंड इन दोज 2 to 4 days। सो आई आस्क्ड हर कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ऐसे हो रहा है, सब प्रोसीजर देखे। तो हमने वहां से फिर वो फाइल किसी और डॉक्टर को दिखाई। वहां से मॉम को फिर उसी नाइट को शिफ्ट कर दिया अगले हॉस्पिटल में। वहां पे जाने के बाद वो डॉक्टर ने बताया कि अपने को हमें टेस्ट करना पड़ेगा इसके बारे में कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो उनको हम एंडोस्कोपी कर लेंगे। देन एंडोस्कोपी करने के बाद ना रियलाइज हुआ कि मॉम को अल्सरेटिव कोलाइटिस करके जो अल्सर रहते हैं इंटेस्टाइन में वो डायग्नोस हो गए। ही टोल्ड कि वो एक ऐसा डिसीज है कि वो 1000 में से किसी एक बंदे को होता है। इट वॉज अ मच रेयर डिसीज। और उसके ऊपर ना ट्रीटमेंट ऐसा एज सच कोई मेजर ट्रीटमेंट मतलब नहीं थी। अभी अब तक तक है। उसके ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ था। मतलब जैसे अपन लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, उस हिसाब से ना उसका इंटेस्टाइन का ट्रांसप्लांट वगैरह ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं थी। इट वॉज द क्रुशियल फेज स्टार्ट हुआ था। कोई वाइटल्स थे वहां के वो खराब हो रहे थे मम्मी के। तो फ्रॉम द डे वन शी वॉज एडमिटेड टू द आईसीयू। आईसीयू ओके। के 2-3 दिन हो गए। और वहां पर भी मम्मी को मतलब ठीक लगने लग गया था कि अच्छा हो रहा है। मतलब शी यूज्ड टू फील गुड। उसको इंटरनली जो जो पेन हो रहा था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया था। वी फेल्ट कि चलो यार अच्छा हो रहा है, मॉम ठीक हो रही है। तो वी वर ऑल्सो इन अ काइंड ऑफ होप कि चलो अभी अच्छा हो जाएगा। There is some issue here. 1 second, guys. आई एम सो सॉरी, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत आ रही है कोई बात नहीं ड्यू शुभ, टू शुभ। आउटसाइड वेदर कंडीशन ना। बहुत मतलब अभी हेवी रेन चालू होगा यहाँ पे। नो प्रॉब्लम। इसलिए थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं, सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ, फिर आप बता रहे थे कि हाँ यूएस अबाउट के शिफ्ट किया वहाँ पे, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि रेयरेस्ट कंडीशन है। फिर उसके बाद एंडोस्कोपी करके पता चला ना। हाँ, एंडोस्कोपी किया मॉम का। तो उसके बाद में वो डायग्नोस हुआ कि मॉम को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है। हम्म। तो द डॉक्टर सेड कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना मेजर डैमेज हुआ है इंटेस्टाइन को। द ओके। डे दैट डे ही टोल्ड कि ऑपरेशन करके देखेंगे हम, और बाद में देखेंगे कि इनका कंडीशन कैसा है। वो मतलब क्योर होना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सब कुछ देखना पड़ेगा आगे जाके। तो वो अंडर साइनिंग एक फॉर्म लिख के लेते हैं हमसे कि द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द पेशेंट्स फैमिली, कि उन वो रिस्पॉन्सिबल अगर अंदर कुछ भी हुआ ऑपरेशन थिएटर में, देन वो राइटिंग में ले लेते हैं सब कुछ। तो फर्स्ट डे ऑपरेशन होने के बाद पता चला कि मॉम का इंटेस्टाइन उन्होंने मुझे देखने के लिए अंदर बुलाया था। तो देखा तो व्रिंकल्स जो रहते हैं इंटेस्टाइन पे, वहां पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स आए थे जो कि इन्फेक्शन के
बोलते हैं ना एक लक्षण होते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है और वो बढ़ रहा है इन्फेक्शन. सो they told ki on the very first day of the operation, that operation was just to see ki what major damage has been happening to the intestine. So on the very first day, that doctor who was looking after my mom, he told me in the operation theater only कि उनके chances बहुत कम है. I I was like कि like a thunder came on my whole body and I was literally devastated after hearing that कि he told me कि उनके chances बहुत कम है. Just pray to God कि वो क्योर हो जाए. I was like कि what to do. मतलब I was like कि please don't say such things कि आप ऐसा मत बोलो पहले ही दिन. मतलब we will try something, we will do something कि I need my mom. She is the whole and soul of our family after my dad. उसने दोनों रोल प्ले किए थे हमारे लाइफ में, मॉम और डैड दोनों रोल प्ले किए, और शी वॉज द फॉर्मस्ट पॉइंट ऑफ आवर हाउस. तो उस समय पे ना वो डॉक्टर ने उन्होंने बताया कि आपकी मॉम का बहुत सीवियर है वो इन्फेक्शन, एंड क्योर होने के चांसेस बहुत कम है उसके. तो आई लिटरली बेग्ड हिम कि कुछ भी करो, इंटेस्टाइन देने की जरूरत भी पड़ गई, मेरे इंटेस्टाइन ले लो, बट मुझे मेरी मॉम चाहिए सिर्फ. आई वॉज सो बेगिंग फॉर हिम कि वो बोले कि हम करेंगे, हमारे हिसाब से हमें जितना हो पाए हम कर पाएंगे, बट आफ्टर ऑल इट इज ऑन हर. वो क्योर करने के लिए वो आत्मशक्ति जो लगती है अंदर से भी एक बोलते हैं ना ऊर्जा लगती है कि आप भी ठीक होने की आशा आकांक्षा रखते हो. तो उस हिसाब से ना वो फर्स्ट डे इट वेंट. और मेरे अंकल थे मेरे साथ में. अंकल बोले कि बाहर ये मत बोलो अभी, कि बाहर जो लोग हैं हमारे फैमिली मेंबर्स उनको मत बताओ कि आपको डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है. दैट वॉज द वर्स्ट मोमेंट टू कीप इन माई. मतलब बोलते ना अंदर रखना बहुत डिफिकल्ट था, और किसी को न बताना कि यार अंदर मुझे ऐसा ऐसा पता चला है. माई सिस्टर यूज टू कम टू मी एंड शी टोल्ड मी कि हाउ इज मॉम. आई यूज टू टेल हर कि डॉक्टर बोले अच्छे हो जाएगा, मतलब है थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है, बट नॉट दैट मच कि डायरेक्टली टोल्ड दैट लूज होप काइंड ऑफ थिंग. तो दैट वाज द वर्स्ट. मतलब बोलते हैं ना कि वो समय पे आई वाज अनेबल टू डिलीवर दैट मैसेज टू एनीवन, और वो मेरे में रह गया. दैट फर्स्ट डे वेंट. मॉम बोली कि क्या हुआ, कुछ नहीं. इवन मॉम आस्क्ड मी कि क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ. आई टोल्ड हर कि कुछ नहीं, अच्छा है, डॉक्टर बोले क्योर हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा. तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है. तो कुछ नहीं, 2-3 दिन और निकल गए. बट ना वो मेडिकेशन के बाद उसको अगेन दैट पेन स्टार्टेड एंड दैट वेंट ऑन. उसके अराउंड 3 ऑपरेशंस हुए उस फेज में. द सेकेंड ऑपरेशन वॉज द मेजर वन. द सेकेंड ऑपरेशन में उसके जो डैमेज पार्ट्स थे इंटेस्टाइन के वो निकाले गए थे. दैट वाज कट एंड जो निकाले गए वो बाद में फिर से स्टिचेस करके लगवाया गया था. तो दैट डॉक्टर हु केम फ्रॉम अब्रॉड इन ऑर्डर टू, मतलब वो हमारे मेरे पापा के जो ऑफिसर थे उनका लड़का था वो. ही वॉज अ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन. तो वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी थे. तो वो आए वहां से, वो जस्ट बिकॉज माय डैड वाज अ गुड पर्सन, ही न्यू माय डैड कि वो बहुत अच्छे अंकल है, एंड ही केम जस्ट ऑन हिज. मतलब वो अंकल ने बताया कि आप जाओ और देख लो एक बार इसकी मॉम को. देन ही टोल्ड मी कि हमने तो किया है ऑपरेशन, बट इट्स ऑन हर कि अभी उनका हीलिंग पावर कैसी है मॉम की. जैसे अपने को कुछ हुआ, हाथ को लग गया तो वो हील अप हो जाता है बाद में. तो अकॉर्डिंगली ही टोल्ड मी कि हीलिंग अच्छे हुआ तो वो इंटेस्टाइन अच्छे से स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे को और फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा. जस्ट इट विल रिड्यूस इन साइज. मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा है. बट मॉम वॉज स्टिल इन पेन. शी वॉज डीलिंग विथ वर्स्ट पेन. मतलब वो पेन उसके लिए बहुत अनबेरेबल था. द थर्ड ऑपरेशन की बारी इसलिए आई क्योंकि डॉक्टर को ऐसा लगा कि देर इज सम लीकेज इन द इंटेस्टाइन, एंड अगेन द थर्ड ऑपरेशन हैपेंड. द डॉक्टर सेड कि हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और कोई उसके लिए अदर सॉल्यूशन नहीं है, देखना ही पड़ेगा.
मतलब आई वॉज सो हेल्पलेस कि एक इंसान का 2 बार अगर पूरा स्टिचेस हो रहा है, फर्स्ट टाइम जस्ट ओपन किया स्टमक इन ऑर्डर टू सी व्हाट हैज हैपेंड, द सेकेंड टाइम द ऑपरेशन हैपेंड, एंड द थर्ड टाइम इट वाज जस्ट टू सी कि वो लीकेज हुआ है। दैट थर्ड ऑपरेशन के बाद ना मॉम वाज टोटली, मतलब मॉम ने होप्स लूज कर दिए थे। शी वाज अ बिट, बोलते ना कि गिव शी अप कर थॉट कि यार अभी कुछ नहीं, गिव अप कर दिया, मतलब शी थॉट अभी कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा, बिकॉज शी वाज दिया। डीलिंग विद द पेन, इंटरनल पेन बहुत था मॉम को। और वो डील करना, वो देखना, वो फील करना, वो हमें कुछ नहीं लग रहा था, हम बाहर से सिर्फ देख रहे थे, बट द पर्सन हु इज डीलिंग एंड गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, शी वाज द वन को उसको वो फील हो रहा था क्या हो रहा है। एक दिन ऐसा है कि मॉम मतलब बहुत ये हो गई थी कि अभी मैं होप मतलब नहीं जी पाओगी, आप अच्छे से करो लाइफ में। वो जो बोल रही थी वो सुनना भी बहुत कठिन जा रहा था कानों के लिए, कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम वही। करेंगे कुछ ना कुछ तो भी करेंगे, वी विल सी, वी विल डू आवर 100 बेस्ट कि कुछ ना कुछ कर पाए। इवन आई वॉज हेल्पलेस, कुछ कर पा नहीं रहे थे, डॉक्टर भी बोल रहे थे। एक दिन डॉक्टर ने फिर मुझे एक दिन उनके कैबिन में बुलाया और वो बोले कि हर चांसेस आर वेरी लेस, आप एक काम करो कि आपके जो कोई भी रिलेटिव्स है उनको बुला लो। आई वॉज सो मच शॉक्ड, मतलब पता नहीं सकता था वो फेस कैसे गया मेरे सामने से, मेरी आंखों के सामने से, वो सारे मुझे अभी भी वो लाइव हो रहा है। तो आई वॉज अ बिट शॉक, मतलब कुछ बोला नहीं मैं उस समय, 2-3 घंटा तो मैं अकेले ही बैठा रहा कि दिस इज नॉट क्या? गोइंग गुड, दिस इज नॉट गोइंग गुड, ये चीज अपने हाथ से जा रही है। दैट फेल्ट एट दैट मोमेंट कि ये चीज अपने हाथ से अभी जा रही है। 2 दिन निकल गए, मॉम डिडेंट स्पीक बिकॉज वो पूरा, या आई एम ओके, आई एम ओके। एक्चुअली मॉम को ना वो मुंह से खाना नहीं दे रहे थे, तो शी वॉज नॉट एबल टू ईट, बिकॉज जो कुछ भी खाया ना उसको पेट में बहुत पेन होता था, बहुत पेन, तो से दे डिसाइडेड टू पुट अ स्ट्रॉ, यहाँ से जाती है वो और वहां से डायरेक्ट फूड सप्लाई होता है। 2 दिन निकल गए मॉम के, और द नेक्स्ट ऑन द सेकेंड डे नाइट, डॉक्टर, हमारे फैमिली मेंबर्स भी थे वहाँ पे, और अराउंड 12:30 द डॉक्टर कॉल्ड मी कि उनको अराउंड 8 o'clock, सॉरी, अराउंड 8 o'clock मॉम को वेंटिलेटर पे रख दिया था। तो मॉम को वेंटिलेटर पे रख दिया। अभी हमारे यहाँ पे एक, हमारा सबका एक थिंकिंग होता है ना, ऑन व्हेन अ पर्सन इज केप्ट ऑन वेंटिलेटर, इधर ही सर्वाइव्स और इधर ही इज गोना बी गोइंग टू बी पास अवे, काइंड ऑफ थिंग। तो वेंटिलेटर लगवाया, और उसके बाद में शी वोक अप दो 2 days शी डिडंट टॉक टू एनीवन, शी वाज जस्ट सीइंग द पर्सन एंड स्लीपिंग। तो उस दिन वो वोकअप हुई और उसने मेरे को और मुझे और मेरे सिस्टर को देखा, सिर्फ देखा, मतलब बोलते ना एक आंख भर के देखना। शी वॉज लुकिंग एट अस एंड आई वॉज अनेबल टू स्टैंड बिसाइड हर ऑल्सो, बिकॉज वो मोमेंट पे ना आई वॉज अनेबल टू सी हर, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी, शी वॉज जस्ट वेविंग हर हैंड एंड लुकिंग एट अस। दैट नाइट वेंट एंड अराउंड 3:15 इन द डॉन, तो वो डॉक्टर आए बाहर और उन्होंने मुझे, मेरा नाम पुकारा और मुझे बोले कि आप अंदर आ जाओ, आपको डॉक्टर ने बुलाया, बड़े डॉक्टर ने। तो आई वेंट इनसाइड एंड द डॉक्टर सेड कि उनके जो हार्ट लेवल है वो कम हो रहे हैं, इज इट डिपिंग डाउन। तो वो बोले कि आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। आई वेंट आउटसाइड। After 15 minutes, around 3:15, doctor came out and he told कि your mom passed away. Uh, that was totally मतलब blank moment in my life कि I lost the two crucial person in my life. जब पहले पापा को खोया था, बाद में मॉम को, मतलब मॉम was बोलते हैं कि कुछ भी करो लाइफ में एक पर्सन होना चाहिए, दैट वाज काइंड ऑफ अ मॉम टू मी। मतलब डैड वाज वेरी अनसर्टन कि उनको देखने को भी नहीं मिला, सब कुछ ऐसे प्रोसीजर हो गया, सब कुछ हो गया, बट मॉम को फ्रॉम द डे 1 टू द डे 19, 19 दिन तक वो आईसीयू में थी। एंड दैट वेंट प्रोसेस, मतलब उसका हॉस्पिटलाइजेशन ही 1 मंथ का पूरा निकल गया, हॉस्पिटल में ही निकल गया था। एंड दैट 3:15 बजे उन्होंने बता दिया कि मॉम इज नो मोर। तो उस हिसाब से वेंट, मतलब
कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, सबके सब थे मेरे साथ में। I was very calm. I was very calm. I was unable to express anything. Even I was unable to cry also at that time. कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब पूरा ब्लैंक हो गया था। सिस्टर वॉज बिसाइड मी, शी वॉज क्राइंग अ लॉट। कुछ बता नहीं पाया किसी को क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। दैट इट वेंट ऑन। सॉरी फॉर दैट लॉस। मैं भी बोल नहीं पा रही, ऐसा लग रहा है मैं चोकअप हो गई। सॉरी फॉर दैट लॉस, मतलब अरे मदर लॉस इज अ वेरी बिग लॉस, मतलब इररिपेरेबल लॉस। तो वो हमारे लिए ना बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम थी मॉम। बहुत फर्म थी। और डैड के बाद उसने जो संभाला था ना हमें, मतलब ऑल स्कूलिंग हुआ, हमारा कॉलेज लाइफ हुई। शी वॉज द बेस्ट, मतलब बोलते द बेस्ट ऑफ द मॉम आई हैव गॉट इन माई लाइफ। बहुत, दैट लॉस वाज जस्ट, बोलते ना उसकी कीमत नहीं थी, बहुत बड़ा लॉस था हमारे लिए उस दिन। राइट। तो फिर कैसे, मतलब उसके बाद हाउ योर लाइफ वाज, कैसा रहा, कैसे किया मैनेज? मॉम के बाद ना तो मतलब वो एक सेंस ऑफ माइंड, मतलब एक पूरा ये चेंज हो गया था कि वो जो बोलते हैं ना, क्रक से स्टार्ट करना था पूरे स्क्रैच से। कुछ पता तो सब कुछ था, मतलब थोड़ा थोड़ा, बट एक फीलिंग बहुत मिस कर रहा था मॉम को। हर एक स्टेप पे मिस होती थी मॉम। मॉम हो गए, डैड हो गए। आफ्टर मॉम लाइफ वाज टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट लाइफ थी। देखे बाहर गए तो सब ऐसे, मतलब पूरा ऐसा अननोन हो गया था कि यार करे तो करे कैसे, कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से देखे। अभी सिस्टर का एजुकेशन देखना था, बिकॉज शी हैज जस्ट पास हर 10th। और मॉम की भी ये था कि शी शुड गेट अ गुड एजुकेशन। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो आगे जाके अच्छा से पढ़े, अच्छा एजुकेशन ले, और जितना ज्यादा हो उसको अच्छे से सिखाना। शी हैड अ ड्रीम। इवन व्हेन शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, मॉम यूज्ड टू टेल मी कि उसके क्लासेस के एडमिशन का पूरा देखना। मतलब वो इतने पेन से जा रही थी, तो उस समय में भी वो बोल रही थी क्लासेस वगैरह अच्छे से करवाना उसके, उसको कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए आगे एजुकेशन में। सो दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर मॉम और बढ़ गई थी मेरे लिए। हर एक चीजों को देखना पड़ रहा था। हर, मतलब गैस सिलेंडर का कनेक्शन हो, या फिर कोई व्हीकल का हो, या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल्स हो, कोई अदर चीजों का काम हो, वो सब कुछ मुझे, मतलब पूरा नया हो गया था मेरे लिए। जब मॉम थी तो एक काइंड ऑफ सपोर्ट था कि चलो मेरे साथ कोई तो भी है। बट आफ्टर मॉम मुझे ये सब कुछ अकेले को डील करना पड़ रहा था, क्योंकि सिस्टर का कॉलेज लाइफ शुरू हो गया, क्लासेस चालू हो गए, तो शी वॉज बिजी होल डे। मुझे अकेले को बाहर जाना पड़ता था। और इट वॉज, बोलते ना कि घर में स्टेप इन करते समय वो एक सेंस ऑफ फीलिंग आती थी कि हाँ अभी मॉम तो नहीं है, हमें करना पड़ेगा। मतलब आई हैव टू लुक आफ्टर ऑल थिंग्स। घर में क्लीनिंग हो या फिर कुछ ऐसे बर्तन का हो, कुछ भी हो, सब कुछ देखना पड़ेगा। अभी कोई करने वाला तो है नहीं, हमें ही उठना पड़ेगा, हमें ही चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं रुक गया तो वो सिस्टर जो है, छोटी है, वो, उसको अभी तक कुछ समझ नहीं, इतनी उसको पता नहीं कि बैंकिंग कैसे करवाते हैं, कुछ कैसे करते, कुछ नहीं पता। तो वो किसको देखेगी। तो आई हैव टू बिकम फर्म। आई हैव टू बिकम सच अ पर्सन इन द हाउस की रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि उसको भी देखूं और घर को भी संभालूं। तो वो सेंस ऑफ फीलिंग मुझे इनकलकेट करनी पड़ी, मुझे जनरेट करनी पड़ी। ऐसे मोमेंट्स भी आए लाइफ में कि ना सब कुछ करते वक्त मुझे ना एक पॉइंट पे ऐसे ब्लैंक फील होता था कि यार काश मॉम होती ना अभी, तो आई कुड हैव शेयर्ड समथिंग। बिकॉज हमारे में कैसा होता था कि हम ना कुछ भी हो दिन में, भले डैड हो मॉम हो, सबके साथ शेयर करते थे। आज जो कुछ भी हुआ तो चलो शेयर करते। आज यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे झगड़ा हो गया, यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गया, कुछ अच्छा हुआ तो वो आगे कैसे बढ़े, तो ये बातें ना हमारी होती थी। वो कमी महसूस होने लग गई कि अभी मॉम तो नहीं है, अभी मतलब करे तो करे कैसे। सो दोज वैल्यूज व्हाट शी टॉट मी, वो फेज में आफ्टर डैड जो मुझे सीखने को मिला, आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दोज इन माई लाइफ।
धीरे धीरे मैं वो करने शुरू कर दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप। अगर मॉम होती तो वो ये बोलती ऐसे, तो दैट हेल्प मी टू, बोलते ना, ये सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए दैट हेल्प मी अलॉट। कि अच्छा चलो अभी यहाँ आए ना, तो जो उसने हमें वैल्यूज दिए थे कि लोगों से बात कैसे करें, आगे जाके आपको अगर ये काम करना है तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें, कोई फैमिली रिलेशनशिप्स मेंटेन कैसे करें, फ्रेंडशिप्स कैसे मेंटेन करें, तो बेसिक बेसिक जो चीजें थी वो उसने हमें इंकलकेट करवाई थी। इट वाज ऑन अस कि हाउ वी इम्प्लीमेंट इट। और सोसाइटी इतनी ये है ना कि वो हमें सब कुछ सिखा देती है, धीरे धीरे करके सब कुछ सिखाती है। तो सोसाइटी में जब मैं स्टेप आउट किया अकेले, आई यूज टू गेट अफ्रेड, इवन आई यूज टू गेट अफ्रेड कि भाई ये सब ठीक हो जाएगा ना, अच्छे से स्टेप ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। बिकॉज देर वॉज नो अदर पर्सन कि आई कुड आस्क हिम कि अरे यार मैं ये कर रहा हूँ तो अच्छे से हो रहा है ना, मतलब प्रॉपरली जा रहा हूँ ना, मैं ये स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ। तो आई यूज टू मिस द लॉट कि चलो यार अभी गया हो तो देखते हैं, अभी सिस्टर का है, क्लास का एडमिशन तो लिया है मैंने, बट मतलब प्रॉपरली मैनेज हो पाएगा ना। तो ऐसे स्टेप, ऑन एवरी स्टेप आई यूज टू फील कि इफ शी वॉज विथ मी और कुछ भी हो तो आई वुड हैव डन इट और गुड, मतलब और अच्छे से होगा। करते समय बहुत डर तो बहुत लगता था क्योंकि एवरीथिंग वाज न्यू, टॉकिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन। कभी क्या बोल दिया, अपने से गलती हो गई तो कैसा होता है ना, मॉम डैड रहते हैं हमारे पीछे कि हाँ चलो वो देख लेंगे, वो हैंडल कर लेंगे, एक बच्चों का रहता है। और उस समय में भी ना मतलब थे, दोस्तों को भी देखता था कि वो आउटिंग को जा रहे, बाहर घूमते थे, इवन आई यूज टू फील, बट एट दैट मोमेंट ना वो एक सेंस था कि हम हमें हमारे जो रहते हैं ना, एक दायरा रहता है, उस हिसाब से चलना होगा। बिकॉज द सिनेरियो इज नॉट दैट मच कि इवन आई कुड एक्सीड अ लॉट इन एनीथिंग। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली करना पड़ा। और उस समय टेंशन ये भी था कि करियर भी देखना है, साइमल्टेनियसली बाहर का भी देखना है, घर का भी देखना है, सिस्टर का एजुकेशन भी देखना है। तो वो अकेले को डील करते हुए बहुत मुझे मतलब आए, प्रॉब्लम्स बहुत आए। इट फेल्ट हेवी हेवी ऑल्सो एट टाइम्स, कभी कभी लोनलीनेस फील होता था, बता नहीं सकता था इतना, मतलब वो एक सिनेरियो वैसा क्रिएट हो गया था ऐसे। सॉरी, पता नहीं आज बहुत ज़्यादा। हाँ तो शुभम, यू वर सेइंग कि मुझे एक बात और ये अच्छी लगी कि अभी आप जो बोल रहे थे कि मॉम के डेथ के बाद आपने खुद सब कुछ, यू नो, और एक और या बात जब आप फोन पे कही थी वो बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो मैं बताना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी कि दीदी जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम कोई कुछ करने वाला नहीं है तो हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता हाँ है हाँ अगर हम हाँ। जाएंगे तो कौन यस। करेगा, याद है ना। या ये बहुत ज्यादा, ये स्ट्राइक हुई वो कि एक्चुअली मतलब मैंने वो ऐसा कंटेक्स्ट था कि मॉम जो रहती है ना, मॉम तो वो हम देखते हैं कि मॉम बहुत कम बीमार पड़ती है। अगर वो राइट, बीमार भी गिरी तो एक दो दिन में शी यूज टू गेट रिपेयर, इन काइंड ऑफ आर वर्ड्स की शी यूज टू गेट अप एंड डू ऑल द वर्किंग स्टफ। तो मैंने वो महसूस किया कि आफ्टर मॉम व्हेन आई यूज टू गेट इल, तो वो एक सेंस ऑफ इसेंस, मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कि यार अगर मैं सो गया ना तो आगे का काम कोई नहीं करेगा, तो नहीं मुझे करेगा। उठना पड़ेगा। तो वो जो एक आती ना अंदर से ही, वो आते हैं हमें कि हाँ, उठना पड़ेगा, और दो वो पावर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है इन द एंड आपके अंदर। और आपको भी पता नहीं चलता कि वो कैसे क्या जनरेट हो गई और आप कैसे क्या काम करने लग गए। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ, इवन आई यूज टू थिंक कि मॉम इतने सारे काम करके भी ये सब कुछ, मतलब उसको बोर नहीं होता होगा क्या, ये सब कुछ करती थी, ये करना वो करना बाहर का देखना, उसको टेंशन आता था। जब ये प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ ना तो मुझे वो फील होता है कि मॉम को कैसे फील होता होगा उस समय पे जब डैड नहीं थे उसके साथ में। सो आई एम गेटिंग दोज थिंग्स कि वो कैसे सिनेरियो उसके लिए हुआ होगा उस समय ऐसा। नहीं बहुत एक्चुअली व्हाट यू आर शेयरिंग इज रियली वेरी, इट इज डिफिकल्ट, इतना सब शेयर करना होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और इस
उस शेयर करने से सबसे ज्यादा जरूरी तो उस सिचुएशन से गुजरना ही कितना डिफिकल्ट होता है. इट्स सो डिफिकल्ट टू गो थ्रू दैट सिचुएशन. तो एक्चुअली हैट्स ऑफ टू यू शुभम. नहीं. बहुत देखा तुमने और बहुत कुछ किया और सब चीज जिम्मेदारी लेके की, जिम्मेदार होके सारे काम किए. तो वेरी नाइस बिकॉज तुम अभी 23-24 कुछ हो, राइट? यू आर जस्ट वेरी या यंग. 24. ये सब ना 30+, 40+ लोगों को भी किसी किसी को इतना पता नहीं होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी होती है. अभी तक भी कुछ लोग सीखे नहीं है कि या हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल. So you have learned this at a very young age. How to be a responsible person. तो मुझे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे फाइनल क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज योर इतने सारे एक्सपीरियंस में से व्हाट यू वांट टू शेयर विद अस, लाइक एन एडवाइस और व्हाटएवर. आपकी क्या एडवाइस होगी हम सबके लिए? एडवाइस एज सच की मतलब अभी तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस. इवन आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी भी देखता हूँ तो है मतलब आते हैं सर्कमस्टेंसेस आते हैं लाइफ में. इवन आई एम ऑन द प्रोसेस बट टिल नाउ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस आई विल शेयर विथ यू. कि अगर कोई किसी इस प्रोसेस से जा रहा है मतलब इफ समवन हैज लॉस्ट हिज डियर वंस, कोई भी हो, वेदर इट माइट बी हर हस्बैंड, किसी के लिए वाइफ हो, किसी के लिए मॉम डैड हो, किसी के लिए कोई भी हो, तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से विच आई हैव मतलब मैं उसको मानता हूँ वो प्रोसेस को कि सी ये जो थिंग प्रोसेस जो हो जाती है लाइफ में, फर्स्ट ट्राई टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स कि यस इट हैज हैपेंड विथ मी. ट्राई टू बोलते ना कि अपने मन को ये बताते जाओ कि या इट हैज हैपेंड. ट्राई टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी ही है, सभी को आने वाली है. राइट. देन जो मिली है लाइफ, अभी जो मिली है लाइफ, देन व्हाई नॉट टू गिव आवर बेस्ट इन दैट लाइफ. मतलब दुख तो हर किसी के लाइफ में है. इफ किसी को ये प्रोसेस से गुजरते वक्त ना आप स्टक ना हो, यहाँ पे अगर स्टक हो गए तो यू वोंट बी एबल टू थिंक. इफ समवन इज देयर विथ यू, आपके बच्चे हैं या फिर कोई आपके साथ है कंपेनियन, ब्रदर सिस्टर हो गए या कोई भी हो, तो इवन दे विल नॉट एबल टू व्हाट वी कैन से कि आगे बढ़ने की नहीं सोच पाएंगे वो. तो हमें क्या करना है इस फेज में कि ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एक्सेप्ट इट कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. इट इज गोना हैपन वन और द अदर डे. आज आपके डियर वंस कोई गया है, कल आप भी हो सकते हो, कोई ना कोई तो भी होने वाला है. आप स्टक ना हो, आगे बढ़ते जाओ और आगे की सोचो. आगे की सोचते समय ऐसे सोचो कि ठीक है वो आपको फिजिकली देखने के लिए नहीं है आपके डियर वंस, जस्ट फील देम कि आप अगर कुछ अच्छा करोगे, वन स्टेप गुड अच्छा करोगे, तो वो उनके लिए काइंड ऑफ बोलते ना आपकी तरफ से आप उनको एक ग्रीट कर दोगे कि हाँ मेरे तरफ से मैंने ये किया है. इवन दे विल फील गुड. वो एक वाइब आपको अंदर से मिलेगी जब आप कुछ अच्छा करोगे. एंड आप देखो ना क्रिकेटर को देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा. इवन क्रिकेटर्स हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स. आप जब देखो सेंचुरी करते तो दे यूज्ड टू लुक एट द स्काई एंड किस देयर बैक. व्हाट दे डू, दे सेंड दैट मैसेज टू देयर लव्ड वंस कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड इन माय लाइफ. तो उस हिसाब से ना हम हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो, आप जो भी सेक्टर में काम करते हो या फिर आप स्टडिंग हो कुछ और कर रहे हो, do your best. Don't get stuck at one level. Try to feel that moment. आपको बुरा लग रहा है, आपको उनकी याद आ रही है, टेक योर टाइम. टेक योर टाइम, बैठ जाओ, रो लो, कोई बुराई नहीं उसमें. आप रोगे तो भी अच्छा होगा, कोई बात नहीं. आप हल्का करो, किसी के साथ शेयर करो. शेयरिंग इज ऑल्सो अ गुड थिंग. कि वो आपको ना दुख बांटने से ना कम तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट यू विल फील समवट गुड. द अनदर पर्सन इवन ही विल ट्राई टू हील यू. इफ कोई है भी नहीं तो ट्राई टू हील योर सेल्फ. आप जितना अपने आप को हील करोगे अंदर से, यू विल फील गुड. और ऐसा हमेशा सोचते जाओ कि आज एक स्टेप अच्छी ली ना मैंने लाइफ में, तो वो मेरे मॉम डैड के लिए, हमारे लिए तो हमारे मॉम डैड है, किसी और के लिए और कोई हो सकता है.
तो उनके लिए हम हमारी तरफ से कुछ अच्छा करेंगे, दे विल फील गुड वेर एवर दे आर इन द लाइफ, इन द यूनिवर्स। ऐसा समझ के चलो, जैसे आपने मुझे एक बार बताया था कि हमारे जो लव्ड वंस है जो गुजर जाते हैं वो हमारे साथ नहीं होते, दैट दैट डे यू टोल्ड मी कि वो हमारे हार्ट में होते हैं। एंड इवन आई बिलीव दैट कि यस, जो एक वाइब मिलती है ना, मतलब आपको सुनने के बाद इवन आई स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट वे, वो एक वाइब बहुत बेस्ट थी आपने जो मुझे दी। आई वुड लाइक टू शेयर विथ एवरीवन कि है वो हमारे साथ ही है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन देम कि दे आर ऑलवेज विथ यू। आप कुछ अच्छा करो, वो हमारे साथ है, आपके साथ वो हमेशा रहेंगे। नेवर लूज होप, ऑलवेज गो अहेड एंड थिंक पॉजिटिव। वो आपको हमेशा हेल्प आउट करेंगे कोई भी। इवन आई हैव एक्सपीरियंस, अभी तक मुझे इतने कामों में बहुत से डिफिकल्टीज आए, बट आई डोंट नो, वो एक सुपर नेचुरल पावर कह सकते हैं कि वो है आपके साथ। दे हेल्प यू आउट, दे गिव यू सोल्यूशन विच आर नॉट नोन टू यू, बट दे स्टिल इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। बट इन द एंड व्हेन यू थिंक ना, यू गेट दैट वाइब कि हाँ यार, ये ऑटोमेटिकली, मतलब हुआ तो हुआ कैसे, मतलब ये तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी फिर भी हो गई। सो नेवर लूज होप, वो है हमारे साथ, वो ऑलवेज रहेंगे हमारे साथ। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन देम एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। यू आर गोना मेक अ गुड डे इन योर लाइफ ऑलवेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू शुभम, ये बहुत ही या ब्यूटीफुल इंसाइट था और आई होप बहुत लोगों को ये काम आए एक्चुअली। और सच में मतलब बहुत गहराई की बात की आपने एक्चुअली, यू हैव टॉक वेरी डेप्थ ऑफ, यू नो, तो ये सेंस आना इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच शुभम, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल। पहली बात तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लाइव में आए, आपने हाँ बोला और आपने इतना कुछ शेयर किया। यू नो दिस इज सो सेंसिटिव टू शेयर ऑल दिस या थिंग्स। तो थैंक यू सो मच बिकॉज कुछ लोग हैं, क्योंकि एक्चुअली जो सेकेंड वेव आया है ना, इसमें या बहुत लोगों को ले गया है, ये बहुत लोगों को ले गया है। बहुत। एंड उस वजह से ना जो रह गए हैं ना, उनके मन में बहुत दुख आ गया है। तो ये लाइव करने का वही एक मकसद था कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगे कि ऐसा होता है तो वही जिंदगी खत्म नहीं होती है। हाँ, थोड़े समय के लिए वो रुक जरूर जाती है, लेकिन उसके बाद फिर हमें उठना होता है और चलना होता है। तो यस। ये उसी लिए था और उस इनिशिएटिव के लिए थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू। ग्रेटफुल। मतलब आपने इतनी अच्छी से अपनी सारी चीजें बताई और आई होप कि जिन लोगों ने, और इनफैक्ट मेरे अराउंड भी इतनी सारी लोग हैं जिन्होंने खोया है, और हम चाहेंगे कि आप लोग को कहीं ना कहीं एक छोटा सा, वो कहते हैं ना कि डूबते को एक तिनके का सहारा भी काफी होता है। तो अगर ये छोटे से इंसाइट से भी अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बदलाव आए ना, तो वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। और जैसे कि शुभम ने बोला कि वो जाते हैं तो चले नहीं जाते हैं, वो जाते हैं तो आपके दिल में जगह करते, दिल में जगह पा लेते हैं। तो ये चीज सच्ची है और इसको आप जरूर विश्वास करें और फील करें। इट इज अ ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो शुभम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड शुभम, you can hear me? यस यस यस। So शुभम, we are winding up this live और या बाकी लोगों को आप कुछ और कहना चाहेंगे? या आई वुड लाइक टू ऐड सम पॉइंट्स कि ना, ये फेज में जो अभी पेंडेमिक चल रहा है ना, तो आई विल जस्ट टेल सम थिंग्स कि आप जो कोई भी अभी ये देखेंगे लाइव और आगे जाके फिर से इसको रिवाइंड करके देखेंगे, आई विल जस्ट से कि ज्यादा से ज्यादा केयर लो, अपने घर वालों की लो। आप घर के बाहर जाते हो तो एक रिस्पॉन्सिबल बन के जाओ, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि घर पे आते वक्त आपके ऊपर डिपेंडेंट घर वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप घर के बाहर जाओगे तो घर के अंदर आने के बाद प्रॉपर रूल्स फॉलो करो ये कोरोना के पेंडेमिक के, बिकॉज आई हैव सीन फैमिलीज, होल फैमिली गेट्स लॉस्ट, कोई नहीं बचता, अकेला आदमी बच जाता है अगर वो बहुत से सीवियरली उसको अगर नहीं ट्रीट किया तो प्लीज मेक श्योर कि सभी कोरोना के पेंडेमिक में ज्यादा से ज्यादा केयर करें।
एक दूसरे की, और बाहर जाना जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, और सभी के लिए अच्छा रहेगा ये फेज में। तो आई वुड सजेस्ट कि सबको हेल्दी लाइफ मिले। और थैंक यू आपको फिर से वंस अगेन थैंक यू, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और आई हैव स्टार्टेड, मतलब आपसे शुरुआत हुई है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे लाइव में इनवाइट किया। एंड आई होप सो कि आपका जो एक इनिशिएटिव है अमेजिंग लाइफ, आई हैव मेड वन लाइन कि अमेजिंग लाइफ इज डन बाय एन अमेजिंग पर्सन लाइक यू, so that's why it has become amazing and it will remain amazing forever. I hope कि आपके ऐसे और एपिसोड्स आए और इतने बड़े लेवल पर आप जाओ ना कि मतलब that will be an amazing moment in your life. Thank you so That's it. much. Yeah. बस हम लोग तो वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्यूअर्स, मतलब कितने व्यू है क्या है, हमारा Yeah. कंसंट्रेशन वहाँ, हमारा कंसंट्रेशन है जो भी ये देख रहा है ना उसे फायदा हो, उसे Yes. कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाने मिले, कुछ ना कुछ सीख मिले, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले, बस दैट्स आवर मेन इंटेंशन। Yeah. थैंक यू शुभम फॉर सच अ काइंड वर्ड्स, थैंक यू Thank you. सो, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड वर्ड्स, Thank थैंक यू। Thank you. तो दोस्तों हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। हाँ, मैं जो आप लोग को कह रही थी कि मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वो ये है कि जब भी लाइफ में आप ऐसा फील करें कि आपके लव वंस नहीं हैं आपके आसपास और आप उस दुख में हो, तो ये चीज हमेशा याद रखें कि वो आपके एकदम करीब है, और उनको सही तरीके से ट्रीट करने का एक सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को सेल्फ लव करें, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानें, खुद को प्यार दें, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करें, ताकि आप उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा सेल्फ लव दे रहे हैं, और इस तरह से आप उन्हें और ज्यादा महसूस करेंगे, और आप सच में आप इतनी सारी ब्लेसिंग पाएंगे उनकी, और आप हमेशा उनसे जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, सेल्फ लव करें, हारे नहीं, ये नहीं सोचे कि जिंदगी यहाँ खत्म हो गई है, क्योंकि मैं भी कुछ फ्रेंड्स लोग को जानती हूँ जिन्हें लगता है कि उन्होंने किसी को खो दिया है तो उन्हें लगता है उनकी लाइफ खत्म हो गई है। तो ये उनके लिए भी है कि प्लीज माय फ्रेंड्स, लाइफ इज नॉट द एंड हियर। लाइफ, कोई बात नहीं, ये फेज जरूर है ऐसा कि आपको लग रहा है कि दिस इज एन एंड, बट इट्स नॉट एन एंड, दिस इज अ बिगनिंग, और मे बी इट्स अ स्लो बिगनिंग, बट उठो और चलो, दौड़ो नहीं, कोई बात नहीं, उठो और चलो, आगे लाइफ बहुत अच्छी है। सो गाइज, आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ इंसाइट मिले यहाँ से और इट विल बेनिफिट यू। तो शुभम, वी आर वाइंडिंग अप, थैंक यू सो मच Yeah. Thank you. गाइज, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।